जय जगन्नाथ राउत सर क्लासेस को आपण मानक स्वागत। आजर क्लास रे आमे डिस्कशन करबा ओटीटी पेपर 2 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 2 रो लर्निंग चैप्टर जोटा कि रूट लर्निंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो ये टॉपिक ऊपर आमे क्वेश्चन गुड़िक डिस्कशन करबा। वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाके देखंतु। जदि वीडियोटी भल लगे गोटे गोटे लाइक करूँ, सांगसाथी मानू शेयर करूँ। जदि आपण मैंने आम चैनल नुआ तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। जदि आपण मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होना ताले वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक अच्छे, आपण मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जातु। ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 आपण मैंने फ्री रे यूट्यूब रे सबूर क्लास आपण मैंने एमसीक्यू सब पाई परिबे। तो चलतु क्लास टी स्टार्ट करवा। तो क्वेश्चन देखिबा, केउं शिक्षण तत्व पूर्णांगरू आंशिक शिक्षण नीति को गुरुत्व देई थाए। ऑप्शन ए सापेक्ष प्रतिवर्त अनुबंधन, बी अंतर्दृष्टि, सी क्रियात्मक अनुबंधन, डी प्रयत्न प्रमाद। तो आ भितर आंसर कोटा हेबो? तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी हेबो अंतर्दृष्टि। तापर क्वेश्चन देखिबा, दुई नंबर क्वेश्चन देला जे जड़े शिशुर बुद्धियांक 100 और मानसिक बयस 6 वर्ष हेले शिशुटी को केउं श्रेणी रे नाम लिखाइबा ठीक हेबो। ऑप्शन देखिबा, ए प्राक प्राथमिक, बी शिशु विकास केंद्र, सी प्रथम श्रेणी, डी द्वितीय श्रेणी। तो राइट आंसर कौन हेबो? ऑप्शन सी हेबो प्रथम श्रेणी। तापर क्वेश्चन देखिबा, जड़े शिक्षक कागजर व्यवहार कौन बोली पिला मानकु पचारिले जड़े छात्र 10 रु 15 टी प्रयोगात्मक व्यवहार उदाहरण देला। यह छात्रर की प्रकार चिंतन प्रक्रिया। ऑप्शन ए केन्द्रापसारी, बी केन्द्रीभिमुखी, सी नियंत्रित, डी काल्पनिक। तो 3 नंबर क्वेश्चन आंसर हम ऑप्शन ए हेबो केन्द्रापसारी। तापर क्वेश्चन देखिबा, शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउं क्रमटी ठीक। क्वेश्चन देला जे शिक्षादान पद्धति दृष्टि केउं क्रमटी ठीक। ऑप्शन देखिबा, प्रसंगीकरण, व्याख्याकरण ना पूर्वज्ञान परीक्षा ना मूल्यांकन। तापर बी देला प्रसंगीकरण, उपस्थापना, पूर्वज्ञान परीक्षा मूल्यांकन। तापर सी देला जे पूर्वज्ञान परीक्षा, प्रसंगीकरण, नूतन ज्ञान प्रदान, मूल्यांकन। डी रे प्रसंगीकरण, नूतन ज्ञान प्रदान, मूल्यांकन, व्याख्याकरण। तो फास्ट आमर कोडा हेबो? फास्ट आमर कोडा हेबो? तो पूर्वज्ञान फास्ट पूर्वज्ञानर परीक्षा, तापर कौन ना प्रसंगीकरण, तापर कौन हम ना नूतन ज्ञान प्रदान, तापर आम देखिए लास्ट को आमर कौन रहिबो मूल्यांकन। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिए सब भल से मन रखंतु। 5 नंबर क्वेश्चन, जड़े शिक्षक इटा केउथिरे तैयारी बोली पिला मानकु पचारिले। जड़े छात्र यह माटी तैयारी बोली कहला। यह छात्रर की प्रकार चिंतन प्रक्रिया बोली पचारिछि। ऑप्शन ए केन्द्राभिमुखी, बी केन्द्रापसारी, सी नियंत्रित, डी काल्पनिक। तो राइट आंसर कौन हेबो? ऑप्शन ए हेबो केन्द्राभिमुखी। तापर क्वेश्चन देखिबा, शिक्षण को दृढ़ीभूत तथा दीर्घस्थायी करने निमंते पुनरावृत्ति और पुनरालोचना दरकार। यह शिक्षणर केउं नियम उपरे आधारित। ऑप्शन ए अभ्यास नियम, बी फलाफल नियम, सी प्रस्तुति नियम, ना डी सादृश्य नियम। तो आंसर कौन हेबो ना ऑप्शन ए हेबो एटा होची कौन अभ्यास नियम। तापर क्वेश्चन देखिबा, जड़े शिक्षक केउं दुईटी संख्या को मिसाइले 8 हेबो बोली पचारिले। जड़े 4 रु 5टी उदाहरण देला। यह छात्रर की प्रकार चिंतन प्रक्रिया। ऑप्शन ए नियंत्रित, बी काल्पनिक, सी केन्द्रापसारी, डी केन्द्राभिमुखी। तो राइट आंसर कौन हेबो? ऑप्शन सी हेबो केन्द्रापसारी। तापर क्वेश्चन देखिबा, शिक्षादान शिक्षण दृष्टि केउं क्रमटी ठीक। पुणी से टाइप क्वेश्चन देला जे शिक्षादान शिक्षण दृष्टि केउं क्रमटी ठीक।
फास्ट आम 1 नंबर देखा ऑप्शन ए रे देखा उद्देश्य स्थिर शिक्षादान शिक्षण ना नूतन ज्ञान आहरण ना मूल्यांकन। बी रे देला शिक्षादान शिक्षण तापरे उद्देश्य स्थिर नूतन ज्ञान आहरण तापरे मूल्यांकन देछि। सी रे देखा मूल्यांकन फास्ट तापरे उद्देश्य स्थिर तापरे नूतन ज्ञान आहरण तापरे शिक्षादान शिक्षण। डी रे देला जे नूतन ज्ञान आहरण तापरे उद्देश्य स्थिर तापरे मूल्यांकन तापरे शिक्षादान शिक्षण। तो आ भितर कोटा केउ क्रमटी ठीक शिक्षादान शिक्षण दृष्टि केउ क्रमटी ठीक। तो यार राइट आंसर हम ऑप्शन ए हेब उद्देश्य स्थिर शिक्षादान शिक्षण नूतन ज्ञान आहरण तापरे होची मूल्यांकन। सबुठू सबु बेले हमर शेष रे मूल्यांकन ही रहिबो। तापर क्वेश्चन देखिबा तापर क्वेश्चन देला जे शिखिथिबा तथ्य और नियम द्वारा गाणितिक प्रश्नर उत्तर प्रस्तुत करिबा यह ज्ञानात्मक परिसरर केउ उद्देश्य संपर्कित। ऑप्शन ए बोध बी प्रयोग सी संश्लेषण डी विश्लेषण। तो राइट आंसर कौन है ऑप्शन बी हेब प्रयोग। तापर क्वेश्चन देखिबा 10 नंबर क्वेश्चन शिक्षादानर केउ सोपान रे प्रश्नोत्तर माध्यम रे नूतन पाठ्य विषय वस्तु रे शिक्षार्थी मानकु उपनीत करा जाए। तो ऑप्शन देखिबा ए रे उपक्रम ना बी रे उपस्थापन सी रे प्रयोग डी रे उपरोक्त केउटी भी नुहे। तो आंसर कौन है 10 नंबर तो फास्ट आमर उपक्रम। तो राइट आंसर है उपक्रम। तापर क्वेश्चन शिक्षण प्रक्रिया फल रे शिक्षार्थीर निम्नोक्त केउ आचरणगत परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक बी आवेगात्मक सी क्रियात्मक डी उपरोक्त समस्त। सी देला जे शिक्षण प्रक्रिया फल रे शिक्षार्थीर निम्नोक्त केउ आचरणगत परिवर्तन हुए ज्ञानात्मक भी परिवर्तन हुए आवेगात्मक भी परिवर्तन क्रियात्मक भी परिवर्तन। तो जेहेतु ये तीनोटी जाक ठीक अच्छी तो ऑप्शन डी यार आंसर है जे उपरोक्त समस्त। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण नुहे। ऑप्शन देखिबा छिंकिबा ना मनोभाव परिवर्तन ना मूल्यबोध रे परिवर्तन ना मनोभाव रे परिवर्तन। तो आ भितर कोटा शिक्षण नुहे बोली पचारिछि। तार उत्तर कौन हे ऑप्शन बी हेब मनोभाव परिवर्तन। तापर क्वेश्चन देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउटी को शिक्षार्थी मानकर मनस्तात्विक विभाव बोली विचार करा जाए। ऑप्शन ए आग्रह बी मनोवृत्ति सी प्रवृत्ति डी उपरोक्त समस्त। तो यार आंसर कौन है क्वेश्चन देला जे यह भितर केउटी शिक्षार्थी मानकर मनस्तात्विक विभाव बोली विचार करा जाए आग्रह बोली भी विचार करा जाए मनोवृत्ति हेब प्रवृत्ति भी हेब। तो से ऑप्शन डी हेब राइट आंसर उपरोक्त समस्त। तापर क्वेश्चन देखिबा तापर क्वेश्चन मुखस्थीकरणर अर्थ हेउछि कौन। मुखस्थीकरणर अर्थ हेउछि कौन। ऑप्शन ए बुझी मन रखिबा बी न बुझी मन रखिबा सी विश्लेषण करिबा ना डी प्रयोग करिबा। तो बहुत इजी क्वेश्चन मुखस्थीकरणर अर्थ होछि न बुझिकी मन रखिबा हेर राइट आंसर। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी शिक्षण कार्य रे थिले पिला माने अंशग्रहण करिबाकू आग्रह प्रकाश करंती नाही। तार आंसर कौन है ऑप्शन सी हेब राइट आंसर कार्यटी पिलांक स्तर अनुजाई नथिले। तापर क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउटी विद्यालयर परिवेश को आनंददायक करिवार गोटे दिग। आ भितर कोटा गोटे विद्यालयर परिवेश को आनंददायक करिबा। ऑप्शन ए प्राकृतिक परिवेश ना शिशु प्रिय उपादान ना साधारण शिक्षण सुजोग ना उपरोक्त समस्त।
तो ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦରକାର, ଶିଶୁର ପ୍ରିୟ ଉପାଦାନ ବି ଦରକାର, ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷଣ ସୁଯୋଗ ବି ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥର ଚଟାଣ ଠାରୁ କେତେ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ମୌଳିକ ମାନଚିତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ? ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାନ୍ଥରେ ଚଟାଣ ଠାରୁ କେତେ ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ସେ କହିଛି ଯେ ମାନଚିତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ମିଟର ନା 2 ମିଟର ନା 1.5 ମିଟର ନା 3 ମିଟର? କେତେ ମିଟର ଉପରକୁ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ 1.5 ମିଟର ଉପରକୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ପର୍କ, ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ପର୍କ, ସି ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତା ସମ୍ପର୍କ ନା ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନବୀୟ ପରିବେଶର ଏକ ଉଦାହରଣ, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶିକ୍ଷକ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ବି ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର 3ଟି ଯାକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଠିକ୍, ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ବି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ହେବ, ସି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଧାରଣା ଉପରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପଚାରିଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏଇଟା ହେବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ହେବ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। ତ 3ଟି ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ 2 ନା 3, 4, 5? କେତେ ଭାଗରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟବହାରର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଧ୍ୟାପନା, ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ସି ସମାଲୋଚନା, ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅଧ୍ୟାପନା ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହେବ, ସମାଲୋଚନା ବି ହେବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଶିଶୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ଶିଶୁ ତାର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ? ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଠାରୁ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନା ପରିବାରରୁ ନା ବାହ୍ୟ ପରିବେଶରୁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ପରିବାରରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରେ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜନ୍ ଡୁଇ ନା ବି ପେଷ୍ଟାଲୋଜି ନା ମଣ୍ଡେସରୀ ନା ଡି ରୁସୋ? କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଜନ୍ ଡୁଇ। ଜନ୍ ଡୁଇ କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାଜ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ସତ କହିବା ନା ବି ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା ନା ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ନା ପର ଉପକାର କରିବା? ତ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ସଦାଚାର ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତ ଏହାର ସତ କହିବା, ତ ଏଇଟା ହେବ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରିବା, କାମନା କରିବା ହେବ, ପରୋପକାର ବି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ଏଇଟା କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କାଉଣ୍ଟ କରିଥିବେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ, ଯେତେଟା ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଲି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଦରକାର
तार आपण मैंने कमेंट रे लिखिले मु नेक्स्ट रे से सब्जेक्ट उपरे एमसीक्यू नहीं कि आसीबी। पिला लिखिथिले ज्योग्राफी आ मैथ उपरे, तो मैथ आ ज्योग्राफी उपरे काली की तम मानकर क्लास मु नहीं कि आसीबी। तो आज पेडागोजी क्लास नहीं कि आसिली। तो जार जार जो टॉपिक ऊपर क्लास दरकार से माने कमेंट रे निहाती जणैले मु तार क्लास नहीं कि आसीबी नेक्स्ट रे। तो जदि आपण मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताले चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। समस्ते जेते भी जेते जण देखुचंती समस्ते गोटे गोटे लाइक करंतु वीडियो को। जदि आपण मैंने लाइक करिवे तो मोर आहुरी अधिका लेखा क्वेश्चन मु नहीं कि आसीबी आगो को। तो आपण मानकर पूरा भल से रिवीजन हो जिवो। जो टॉपिक भी आपण माने कंप्लीट करिसंती तार एमसीक्यू गुड़िक डिस्कसन कले आपण मानकर भल से रिवीजन हो जिवो। जहाँ भी एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो आपण माने आराम से करि परिबे। किछि भी कंफ्यूज भी हेबेनी, ऑप्शन गुड़िकर भी जेमती कंफ्यूज हेबेनी, सेही टाइप रो मु क्वेश्चन नहीं कि आसीबी। तो ये थिला आजिर क्लास। धन्यवाद।